जनाब आदित्य खान साहब इस्तेमाल करें साहब। और इस जलसे के वसत वाजिद खदरी साहब, इस प्रोग्राम को जिन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, साहिब खान पठान साहब, जफर तैयब साहब, यूनुस भाई, शरीफ पठान साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर पठान साहब, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, काफी दिनों के बाद नशा मुक्त अभियान का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस पे अच्छा खासा वर्क होता है। जमातुल उलमा की एक टीम है और नौजवान उलमा इकराम उसके अंदर शामिल है। वो लोग भी इस अभियान के अंदर जो है बहुत पेश रहते हैं। खास तौर से अगर हम मुस्लिम इलाकों का जायजा ले तो हमको ये बात बार बार जो है हमारे कानों को टच करती है कि बटन प्लेयर बहुत हो गए और हर जगह जो है बटन प्लेयर जो है हर मोहल्ले में कसरत से ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो इसके लिए भी जो है नौजवान उलमा इकराम की भी एक टीम ने जो है बड़ी अच्छी खामोश कोशिश की है। मैं वो लोगों से मुलाकात करा हूँ, उनके साथ जाके बैठा भी हूँ, वो भी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत सारी कामयाबी भी मिल रही है। उसी तरीके से शराब का मसला है, शराब पे पाबंदी का मसला है। यहाँ पत्रकारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मेरी जहाँ तक मालूमात है शायद जो है 2 ऐसे स्टेट्स है जहाँ शराब बंदी है। एक जो है बिहार है और एक गुजरात है। लेकिन पिछले वक्त में हमको जो मीडिया के जरिए जो मालूमात हासिल हुई तो गुजरात के अंदर 11 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। जो हुकूमत खुद को शराब बंद करके बंद करा रही जो स्टेट के अंदर, वही स्टेट के अंदर 11 लोग शराब पीकर मर जा रहे। ऐसी हुकूमत को शर्म नहीं आ रही, फिर भी बेगरती से डटी। बिहार की सूरत हाल भी वैसी है, वहां पे भी शराबबंदी का बड़ा फखरिया ऐलान हुआ। हुकूमतें बड़े फख्र से कह रही थी कि हमने शराब को पाबंदी लगा दी है, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में जो है पाबंदी लगा दी है। और पाबंदी लगाने के बाद वहां पर धड़ेले से जो है शराब बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं पड़ती कि जिसके पास हुकूमत है वो अपनी स्टेट के अंदर शराब बंदी तो कर सकती है, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों को क्यों बंद नहीं करा पाती, ये बात समझ से परे। हम देख रहे हैं कि गुटखों का एक जहरीला नशा जो है नौजवान पीढ़ी के अंदर पूरे मुल्क में चल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखे पे बयान हो रहा है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, गुटखे के ऊपर ये हो रहा है, पुलिस ने इतने टन गुटखा पकड़ लिया, इतने टन ये पकड़ लिया, उतने टन ये पकड़ लिया। वो हुकूमत गुटखे की फैक्ट्रियों को चालू क्यों रखना चाहती है? सवाल तो ये है ना। इतना आसान काम हम देख रहे हैं कि बार बार जो है पुलिस भी जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतना गुटखा हमने हासिल कर लिए, इतना गुटखा हमने पकड़ लिए। और पकड़ रहे किनको? गरीब पान की दुकान वालों को, गरीब वो ट्रक ड्राइवरों को, उसके ऊपर मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको। अरे वो लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जो अपनी फैक्ट्रियों में बड़े आम धड़ेले से गुटखा बना रहे हैं और वो फैक्ट्रियों बंद नहीं हो पा रही है?
तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, अकल काम नहीं करती इसमें। लोग तो ऐसी पीठ थपथपा रहे कि हमारे बोलने पे इतना गुटखा पकड़े गया, हमने गुटखे के ऊपर इतना काम कर दिया, इतना गुटखा पकड़े गया, इतना वो पकड़े गया, और इतने बटन प्लेयरों को हमने गिरफ्तार करने लगा। अब बड़े ऐलान। आप ऐसा मत समझो कि मैं किसी पे तंज कर रहा हूं। मैं को लोग बड़े आगे फाड़ फाड़ के देख रहे कुछ लोग, तो मैं बोल रहा भाई ऐसा मत कि मैं किसी पे तंज कर रहा, ऐसा मत समझो। मैं किसी पे तंज वंज नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो 100 आना सच है कि गलत। अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो फिर वो बोलना नहीं। वाजिद कादरी साहब ये बोलते, मैं यहां बैठे हैं, कुरान के वो अल्फाज का थोड़ा सा तर्जुमा मुझे याद है, मैं बताता हूं कि ऐ ईमान वालों, वो बात क्यों करते हो, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। कुरान बहुत साफ अल्फाज में कह रहा है इंसानों को, और खास तौर से ईमान वालों को, कि ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं है। तो ऐसा भी है। और शराब के मामले में तो आपको याद है कि कुरान की बहुत मशहूर आयत है, वाजिद कादरी साहब आपको बहुत इसकी तफसीलात अच्छी तरीके से समझाएंगे, जितना मैं नहीं समझा सकता हूं। लेकिन जब जो है इस्लाम के अंदर शराब पीने पे पाबंदी लगी, और जिस टाइम जो है अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब बंद, अब शराब कोई नहीं पिया जाएगा, तो सहाबा ने जो शराब पिए हुए लोग थे उन्होंने हलक में उंगलियां डाल डाल के अपने पेट से शराब बाहर निकाली। तो ये इताअत का जज्बा था, और ये इताअत होना चाहिए थी, और ऐसी इताअत मुसलमानों के अंदर होना चाहिए अपने लीडरों को लेकर। लेकिन परेशानी ये है कि लीडर खुद इतने झूठे हैं, मक्कार हो गए हैं कि उनकी बात पे इत्मीनान कैसा किया जाए, उनकी बात पे भरोसा कैसे किया जाए, तो कैसा उनकी फिर इताअत की जाए। इताअत करने के लिए वो किरदार होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर किरदार के गुण को जगाना पड़ेगा, पनपाना पड़ेगा, और जब आपने लीडर बनना, नहीं तो मक्कारियों की लीडरशिप को जो है दरकिनार करना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं फिर तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन माशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही है, इसकी एक वजह लीडरशिप की खराबी भी है। हम देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पे तमाशा चल रहा है, माशरा खराब होते जा रहा है। सोशल मीडिया पे जिन लोगों को हमने हमारा रहनुमा बनाया था, वो लंगा नाच कर रहे हैं, लंगा नाच कर रहे हैं, माशरे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और खराब होगा क्यों नहीं, खराब होगा क्यों नहीं। हम अगर वो लीडर जिनको हम बोलते हैं कि हम तुम्हारी इताअत करते हैं, तुम हमारे लीडर हैं, और जब वो कहेंगे कि मैं भी मेरे जमाने में 2 लड़कियों के साथ डेट करता हूं, ऐसे लोग अगर करते होंगे माजी में तो अच्छी बात है, कर लिया, खत्म करो ना, ऐलान करने की क्या जरूरत है। आप समझ रहे हैं मेरा ख्याल से? जी हाँ जी। तो ऐलान करने की क्या जरूरत है कि मैं 2 लड़कियों को डेट करता था। अरे तू माजी में क्या करता था, हमने तेरे से पूछे क्या? नहीं पूछे तेरे से, तो तू माजी की बातें यहां क्यों बता रहा हमारे को। अब अच्छा इंसान बन जा भाई। अच्छा इंसान बनने के लिए ये खून पसीना हमने एक करे हुए, ये जो चेहरे आपके सामने कुछ दिख रहे हैं यहां पर, ये चेहरों ने बहुत मेहनतें की है उसके लिए, लेकिन ये नशा मुक्त अभियान है। और नशा मुक्त अभियान के लिए अगर आप कह रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, तो फिर उसके बाद उसके अंदर इखलास भी होना चाहिए, और गुटखा 100% बंद कराना। वो ताकत आपके अंदर है तो फिर बात करना, और अगर वो ताकत आपके अंदर नहीं है तो फिर बात नहीं करना। और नशा मुक्त अभियान के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क लगेगा, क्योंकि ये नशा मुक्त जब तक नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट हलेंगी नहीं,
अगर गुजरात के अंदर कह रही है कि हमने जो है यहां से शराब को जो है बंद कर दिया, और वो शराब बंद नहीं हुई अगर, और उसकी अफवाह वहां से उठ के जो है गवर्नमेंट के ऊपर वजन नहीं डालेंगी, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगी, तो जब तक ये नशा मुक्त होने वाला नहीं। और नशा मुक्त करने के लिए आपको जो है आपके अंदर खौफ खुदा जगाने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि जमातुल उलमा की एक टीम मुसलसल जो है इस पे काम कर रही है, और कुछ जगह मेरा भी उनके साथ जाना आना हुआ है। उन्होंने जो टारगेटेड लोगों को पकड़े हैं जो बटन प्लेयर है, अब वो इस्तेलाह बन गई बटन प्लेयर की। एक साहब बड़े साहब ने बोले थे बटन बटन, तो बटन की इस्तेलाह पड़ गया। तो वो जो बटन प्लेयर है, हम लोग उनके पास गए, उलमा इकराम ने उनको अल्लाह का खौफ बताया, कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, अल्लाह के रसूल की सीरत हदीस के कुछ वाक़यात उनको पेश किए, और उनको बताया कि ये सारी चीजें तुमको जहन्नुम के करीब लेके जाएंगी। जिंदगी जो तुमको मिली थी यहां पर, ये जिंदगी तो तुम्हारी खराब हो रही है, लेकिन आखिरत भी आपकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आज मैं साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक शुरुआत की कि जो है नशा मुक्त होना चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह यहाँ जमात इस्लामी के जिम्मेदार भी बैठे हैं, वाजिद कादरी साहब, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर कोई बड़ा इसके ऊपर इस्लामी माशरे के ऊपर कोई बड़ा काम हो सकता है प्रैक्टिकली, ये मैं तकरीर कर रहा, तकरीर के कामानी मैं सलाम करता हूं उन नौजवान उलमा इकराम को कि उन्होंने कोई इस्लामी माशरे का प्रोग्राम नहीं लिया, कोई इस्लामी माशरे का प्रोग्राम नहीं है उनके पास प्रैक्टिकली काम है पूरा, और वो प्रैक्टिकली काम अपने अपने जो है इलाकों में, अपने शहर के अंदर बखूबी से और बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन अपना काम बराबर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद जो है नशे के अंदर मुक्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब जो है मुसलमानों में नहीं पी जा रही है, लेकिन मैं ये बात बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मुसलमानों के बीच में शराब का परसेंटेज मैं समझता हूं दूसरी जितनी कौमें उनसे बहुत कम। अगर कोई कौम 80% पीती है तो शायद मुसलमान 10% बड़ी मुश्किल से। ये मुझे फख्र है पूरी मेरी कौम के लोगों के ऊपर। लेकिन एक जो चीज नौजवानों के अंदर घर कर जा रही है वो है जो है ये बटन वाला माल, ये गांजा चरस वाला माल। ये जो मामला है, ये जिसको सूखा कहा जाता है, पीने पिलाने वालों की जबान के अंदर जिसको सूखा कहा जाता है, ये चीज मैं समझ रहा हूं मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा घर कर रही है। इसके तरफ साहिब खान पठान साहब को मैं कहता हूं कि इसके तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वो नौजवान बच्चे जो बटन वटन के, गांजे के, इसके शरीफ है, इंशाअल्लाह आप इस महल्ले में, इस मोहल्ले के अंदर एक वो जो है कमेटी तश्कील दीजिए, और वो कमेटी में हमको भी बुलाइए। हम भी जो है आपके पास कभी भी आने को तैयार हैं। रात के 12 बजे नहीं, रात के 3 बजे भी बोले हमने तो हम आने वाले तैयार हैं। आप टारगेट करो कि वो कौन से बच्चे हैं, वो कौन नौजवान है, इंशाअल्लाह उनके पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके पेट पे मुंडी डालेंगे, उनकी ठुड्डी को हाथ लगाएंगे और उनको बोलेंगे अल्लाह के वास्ते जो है इस नशे से आप पाक, इस नशे से पाक हो जाइए और ये सारे नशों से मुक्त हो जाइए। ये काम हमको हर महल्ले में करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन साहिब खान पठान साहब आपने जो है अगर बेड़ा उठाया है तो इस प्रोग्राम के हद तक बेड़ा ना रखिए। खाली ये प्रोग्राम हो गया, नशा मुक्त अभियान हो गया, उसको यहाँ तक ना सीमित रखिए, उसको आप एक कमेटी यहाँ पर तश्कील दीजिए। इंशाअल्लाह इस नारेगांव में जो भी वो नौजवान जो इसमें लथपथ है, इस नशे के अंदर मुलविस है, इंशाअल्लाह हम उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे और नशा मुक्त जिसका बेड़ा आपने उठाया ये असल नशा मुक्त होगा। इन चंद कलमात के साथ मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं और अपनी जगह लेता हूं। खुदा सर तकरीर दौरान एक सवाल, आपने कहा लीडरशिप अपना किरदार किस तरह बाद में बात करेंगे। बेबाक बिंदास लीडर
जनाब जावेद कुरैशी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब साहिब खान पठान साहब, हमारे दोस्त और शहर औरंगाबाद की एक इनकलाबी शख्सियत अफसर पठान साहब और दीगर तमाम मेहमान जिसके नाम मैं समझता हूँ आगे आते रहेंगे और ये लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज का ये प्रोग्राम नशा मुक्ति के सिलसिले के अंदर है, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले ये कहता चलूं कि जावेद कुरैशी साहब ने जितने तंज नहीं किए हैं मैं उन तमाम को साथ में लेते हुए अपने प्रोग्राम की और इस तकरीर को आगे लेता हूं ताकि वो बातें रिपीट ना हो। नशा मुक्ति अभियान शहर औरंगाबाद में जमात इस्लामी हिंद का एक हमेशा से उन्वान रहा है। नशा मुक्ति अभियान जमीयत उलमा हिंद का हमेशा से एक उन्वान रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि उलमा इकराम दानिश्वरान इस फिक्र को लेकर बात के नुक्कड़ों के ऊपर चल फिर रहे हैं, शहर की गलियों में जा रहे हैं, यहां तक के कब्रिस्तानों का तक सर्वे किया जा रहा है। और एक शर्मिंदगी वाली ये बात हमारे पास ये आती है कि नशा करने वाले कब्रिस्तानों में बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये दुखद बात है हमारे लिए। हमें ये कहा गया है आकाए नामदार की जानिब से कि कब्रिस्तान जाया करो, मौत याद आती है, और जब मौत याद आती है तो इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है, और जब गुनाहों से दूर होता है तो वो अपने आप को नेकियों में ढालता है। लेकिन जो कौम जहां से इबरत लेनी हो वहां जाकर ही अगर नशा करे तो उस कौम को इबरत मिलेगी कहां पे? ये संजीदगी का मुद्दा है, ये फिक्र का मुद्दा है। हमको इस बात को संजीदगी से लेना होगा, हमको इस बात की फिक्र को गहराई से पकड़ना होगा। सिर्फ दीनी नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा सोशल नुकसान हो रहा है, और हमारा जो है तो इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे जो है तो तालीमी इदारों में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ग्रुप है, एक गिरोह है जो नशे की लत में लगा हुआ है, और हमारे बच्चे उनके पास जाकर अपने आप को मिला रहे हैं और नशा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को करीब से देखते हैं तो एक बात ये समझ में आती है, नशा क्यों बढ़ रहा है? नशा इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण है नशे के बढ़ने का। दूसरी बात, हमारी कौम के पास खालीपन बहुत है। अगर आप देखेंगे जो लोग सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जो लोग तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग सियासी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग कारोबारी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग नशे से दूर आपको नजर आएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो उनके पास मसरूफियत है, उनके पास वक्त को गुजारने के लिए एक शेड्यूल है। लेकिन जो लोग नशे के अंदर हैं, जो नौजवान नशे के अंदर मुलविस होते जा रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनके पास कोई काम कारोबार नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनकी अपनी कोई नौकरी नहीं है, उनके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको पढ़ा सके। तो यानी कि उनके पास तालीमी इदारे में जाने के लिए भी कोई रास्ते नहीं है। तो अब उनके पास खाली वक्त है, और खाली जो है तो दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली दिमाग फिर इनको जो है तो नशे की तरफ ढालने लगता है। एक और बात मैंने जो चीज नोटिस की है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद में गुज़िश्ता 7 सालों से हूं, और जमीयत के बैनर के नीचे हमने कई नशा मुक्ति के प्रोग्रामात लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलने के अंदर हमको नई नई चीज मालूम होती है। तो नशा करने के अंदर एक वो नौजवानों का बहुत बड़ा तबका है जिनके अंदर खुद एतमादी नहीं है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि लोग नशा करते क्यों है कि कोई काम करना है। आप अगर किसी बिगारी को देखेंगे, उसको एक ट्रैक्टर रेती तीसरे ताल पर चढ़ाना है तो वो क्या करता है? नशा करके चढ़ाता है, क्योंकि उसके पास खुद एतमादी इतनी नहीं है कि मैं अपने होश और हवास में ये एक ट्रैक्टर रेती ऊपर चढ़ा सकता हूं। इसी तरह वो बच्चे जो नशे के अंदर है, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बच्चों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। एक अहम बात इस मंच से कहता चलूं कि नशा मुक्ति अभियान जो है तो ये काउंसलिंग का विषय है। ये जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको बिठाकर उनके साथ प्यार मोहब्बत से उनकी काउंसलिंग की जाए, बयानों से
तकरीरों से, अखबारी इश्तिहारात से और बैनरों से ये नशा मुक्ति नहीं हो सकती, और उन बच्चों पर तंज करने से भी नशा मुक्ति नहीं हो सकती। अगर नशा मुक्ति करनी है तो हमको जो है तो उनको बिठा कर काउंसलिंग करना होगा, और वो नशा किसी भी एतबार का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अशिया का ही नशा होना, कभी कभी जो है तो सियासत का भी एक अजीब सा नशा होता है, और जिन बच्चों को उसकी आदत नहीं है उनको उनसे दूर रखना चाहिए, वगरना जो लॉट में निकलते हैं फिर उन पर तनकीदें हो जाती हैं। तो हमको तमाम नशों से बच के चलना है। क्योंकि जनाब वाजिद कादरी साहब यहाँ मौजूद है, ये कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, और मैं समझता हूँ आज के माहौल के हवाले से, क्योंकि नशा मुक्ति के ऊपर आपका बहुत बड़ा काम है, ये आपके सामने डिटेल में बात रखेंगे। मैं जनाब साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बज़्म को सजाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को, क्योंकि आपने 1 साल की मुहिम का ऐलान किया है, 1 साल के अंदर आप औरंगाबाद के अंदर से नशे को कम से कम तो कर देंगे, क्योंकि अगर कोई खत्म करने की बात करेगा तो मैं इस पर यकीन इतनी जल्दी नहीं कर सकता। हमारा काम है कोशिशें करना, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह की है। आप तमाम को मुबारकबाद, मेरे पत्रकार दोस्तों को मुबारकबाद जो अपना सोशल अवेयरनेस बताने के लिए यहाँ मौजूद है, कि हो सकता है यहाँ मुट्ठी भर लोग हो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे शहर के पास जाएगा, तो आपका भी शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे खुसूसी मेहमान जावेद कुरैशी साहब, और जिनकी सदारत में, जिनकी अध्यक्षता में प्रोग्राम रखा गया है, साहब का पठान साहब, और हमारे खास काबिल दोस्त तैयब साहब, शरीफ पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, महमूद मिर्जा साहब, इनूस भाई टायर वाले, मुश्ताक भाई, और बाकी सभी मेरे दोस्त अहबाब और बुजुर्गान, मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, अपना सबसे बड़ा यहाँ जमा होने का मकसद है कि ये जो नशा मुक्ति, जो नशा है, जो हमारे बच्चे, जो बुजुर्ग, जो हमारे बच्चों को बार बार समझा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ काम जो है सिर्फ साहिब का पठान, जावेद कुरैशी साहब और हमारे उलेमा बोर्ड के जिम्मेदार और मेरा, ये हम सबके, हमारे चारों का काम नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे किस चीज़ों के ऊपर जो हमारे बच्चे किस चीज़ का नशा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या उनका मुस्तकबिल, अपन पढ़ाई क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके पढ़ाई के मुस्तकबिल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ये चीज़ का हमको ध्यान देने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। और मेरे भाइयों और बुजुर्ग दोस्तों और पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि यहाँ पर इन सब लोगों ने आकर इस प्रोग्राम को जो तो कमेंट किया है, और इसका प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम का श्रेय जाता है तो हमारे पत्रकार भाइयों को जाता है कि मीडिया के जरिए से जो ये बातें जो फैलती है, मीडिया के जरिए से जो ये बातें चलती है, ये कहीं ना कहीं तो भी पूरा आलम, पूरा औरंगाबाद, पूरा नारेगांव में बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी ये चीज़ किसी ना किसी को तो भी समझेगी। हमारे जावेद कुरैशी साहब ने जैसे बताया कि हम किसी की दाढ़ी, किसी की टुट्टी, किसी की मोहब्बत से, किसी को मार के, किसी को प्यार के, जावेद कुरैशी साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने पीछे भी इसके ताल्लुक से एक मुद्दा उठाए थे मीडिया के जरिए से, लेकिन कुछ लोगों ने असर गिरा इस चीज़ का, कुछ लोगों ने नहीं गिरा, लेकिन अगर इसके अंदर जो है तो हम कामयाब होकर बताएंगे। और इसके अंदर जो है जावेद कुरैशी साहब एक बार यहाँ पर जो है तो नारेगांव के अंदर, इस नारेगांव में जो औरंगाबाद के कुछ बहुत से ज्यादा लोग हैं जो नशे के लिए औरंगाबाद में आते हैं, यहाँ पर नारेगांव में ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि नारेगांव का एक गरीब, बिछड़ा हुआ, भटका हुआ तबका है। इस तबके को, हम लोगों को इसके ऊपर फोकस इसके लिए देना है कि नशे के अलावा यहाँ पर हम दूसरी कुछ ऐसी चीजें चालू है जिनके ऊपर हमको ध्यान देने के बाद भी जो तो हमारे कुछ बहुत से लोगों को है नजरअंदाज करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो चीज को फोकस में लाकर उसका सामना करके वो चीज को बंद करेंगे। यहाँ पर हमको आपका साथ इसके लिए चाहिए, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के नारेगांव के जो 2 नंबर के धंधे चालू है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो भी वो नींद और गुंगी की जगह लेकर अपनी जगह को जो है तो नारेगांव में जो गांजे का, चरस का, बटनों का, दारू का जो धंधा बेफाम चालू है, यहाँ पर जो है ये जो चालू है, इसको बंद करने के लिए हम लोगों को और हम सभी भाइयों को सबको एक साथ में आना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है। इसके लिए मैं मेरी 2 बात करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
स्टेज पे मौजूद हमारे वाजिद खादरी साहब, हमारे तैयब भाई, हमारे जावेद कुरैशी साहब, हमारे यूनुस भाई टायर वाले विकास एटके साहब, असलम पठान साहब, प्रोफेसर सुहेल जलील साहब, दीवारी साहब, अलियार खान भाई, शरीफ पठान साहब, हमारे खाजी साहब, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया हमारे साहिब खान पठान साहब। उसूली तौर पर सदर मोहतरम के खिताब के बाद कोई भाषण नहीं होना चाहिए, मगर जब सदर मोहतरम का खिताब ख़त्म हुआ, आपने जिस ताकत से तालियां बजाई, उससे मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बजे से आप बैठे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुख्तसरन 2 या 3 मिनट में बात ख़त्म कर। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाजिद खादरी साहब की, 2 बातें आप समझ लीजिए, आपके दिल में कितनी भी ताकत हो, आप उनको स्कूल के अंदर भी जाकर के बच्चों को इस तरफ तवज्जो दिलाए कि वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखे, फिजिकल फिटनेस के हवाले से आए, ग्राउंड के अंदर आए। लोग बच्चे जो है तो आजकल बस सोशल मीडिया के ऊपर बैठे और उसी के ऊपर सारी चीज़ें हो रही है। और ये सारे जो बहुत सारे जो कनेक्शंस जो बन रहे हैं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, इससे बन रहे हैं। अब जाहिर है कि आप उसको रोक तो नहीं सकते, मोबाइल तो हर एक के हाथ में, लेकिन उसको प्रॉपर वे में आपको चैनलाइज करना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, और हमारे लीडरशिप का मैं समझता हूँ कि ये काम है कि उनके अंदर एक खिदमत खल्क का जज्बा बेदार करें। जब बहुत खुशी होती है जब आपने देखा